ये कहानी है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की कि जो हमारे मुल्क का वो ऐसा इदारा माना जाता है कि जिस पर पूरी कौम को फख्र है। कौम के इन जाबाज और गुमनाम बेटों ने दफाए वतन की जंग हमेशा दुश्मन के घर में घुसकर लड़ी और मुल्क व कौम को अनगिनत बड़े बड़े सानियात से महफूज रखा। इन गुमनाम हीरोज ने जुर्रत व बहादुरी और पेशा वराना महारत की लाजवाल दास्तानें रकम की हैं। इस वक्त पाकिस्तान और इस्लाम के दुश्मनों का सबसे बड़ा हदफ भी यही इदारा है, जिसे बदनाम करने के लिए तरह तरह की झूठी कहानियां घड़ी जाती हैं और मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाए जाते हैं। इन हालात में हमारे इस काबिल फख्र इदारे के कुछ नुमाया कारनामे आप तक पहुंचाना इंतहाई जरूरी है, जिन्हें जानकर आपको बजा तौर पर एक पाकिस्तानी होने और ISI की कामयाबियों पर फख्र महसूस होगा। मगर उससे पहले ISI से मोहब्बत का इजहार करने के लिए कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भक्कर नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, श्वेत अफगान जंग में पाकिस्तान के इस मायानाज खुफिया इदारे यानी ISI ने उस वक्त की एक आलमी ताकत को नाकों चने चबवा दिए और पाकिस्तान की सरहद पर बैठे रूस को न सिर्फ पसपा होना पड़ा बल्कि इसको कई टुकड़ों में भी बांट दिया गया। ये एक ऐसा कारनामा है कि जिससे पूरी दुनिया वाकिफ है, मगर कुछ ऐसे कारनामे इस इदारे के और भी हैं कि जो आज तक बहुत कम मीडिया पर सुनने को मिले। मसलन 9/11 के बाद अमेरिका पूरी दुनिया की हमदर्दियां समेट कर अपने लाओ लश्कर समेत अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़ा। अमेरिकी असल में किस मकसद और राज के तहत खित्ते में वारिद हुए थे और ये राज बहुत जल्द पाकिस्तानी हुकाम को पता चल गया। इसीलिए जाहिरी तौर पर अमेरिका का फ्रंट लाइन इत्तेहादी और दोस्त बनकर न सिर्फ पाकिस्तान ने उसको उसके मकरू अज़ाइम पूरे करने से बाज रखा, बल्कि इस जंग में अमेरिकियों ने इतना नुकसान उठाया कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। धौंस धमकी से अफगान जंग शुरू करने वाले अमेरिकियों ने जब ये देखा कि पाकिस्तान उनके अज़ाइम जान चुका है और ज़बानी तौर पर इस जंग में उसकी हमायत और अमली तौर पर इसके मंसूबों को नाकाम करने में सरगर्म है, तो पाकिस्तान में फसाद की बुनियाद रखी गई। खाजी महसूद वो पहला शख्स था कि जिसने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान किया और ये साहब तवील अरसे तक गवांतानामो के अमरीकी कैद खाने में मुकीद रहे। रिहाई पाकर अफगानिस्तान लाए गए और वहाँ से असला बारूद से लाद कर वजीरिस्तान भेजे गए। बज़ाहिर उसने शरीयत का नारा बुलंद किया, मगर उसका मकसद पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करके उस हालत तक पहुँचाना था जिसके बाद पूरी दुनिया में वावेला मचाकर मुख्तलिफ ताकतें पाकिस्तान के दफा के ज़ामिन एटमी असासों पर काबिज हो जाएं। इसी मकसद के लिए अमरीकियों ने उसे रिहा किया और हर तरह के असला बारूद और पैसे से उसको ताकत बख्शी। इस खारजी की तहरीक की बुनियाद पड़ते ही पाकिस्तान में निहत्थे लोगों और सिक्योरिटी इदारों पर हमले शुरू हो चुके थे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में शुरू होने वाली गोरीला लड़ाई अमेरिका को परेशान किए हुई थी। ऐसे में पाकिस्तानी इदारों की अफगान जंग के बारे में हिकमत अमली का सुराग लगाने के लिए CIA ने बार बार ISI की सफ़ों में अपने एजेंट घुसाने की कोशिश की, मगर उसे हर दफा नाकामी का मुंह देखना पड़ा। लेकिन उस वक्त अमरीकियों की खुशी की इंतहा न रही कि जब उनको दो लोग ऐसे मिल गए जो ISI में रहते हुए अमेरिका के लिए काम करने पर तैयार हो गए। दरअसल ये भी ISI की एक चाल थी। उन लोगों ने CIA के साथ रहते हुए CIA को गलत इत्तला देने के साथ साथ CIA की खुफिया मालूमात चुराई और ऐसे अहम लोगों का सुराग लगाया जो पाकिस्तान में अमरीकी मफादात पूरे कर रहे थे। उसी अरसे में एक दफ़ा इन डबल एजेंट्स ने CIA को कबायली इलाके में एक अहम अफगान कमांडर की मौजूदगी की इत्तला दी, जिस पर अमरीकी फौरी तौर पर हरकत में आए और ड्रोन हमला करके उस जगह के परखचे उड़ा दिए। लेकिन अगले दिन अमरीकियों की हैरत और सदमे की इंतहा नहीं रही जब उन्हें पता चला कि इस हमले में उन्होंने अपने ही एक अहम मोहरे महसूद खारजी को हलाक कर दिया है। इस खबर को सुनकर अमरीकी दांत पीस कर रह गए। इसके बाद CIA आज तक उन दो लोगों को ढूंढ रही है। अफगान जंग ही में शिकस्त और रेख्त का शिकार होने के बाद 2011 के अवाइल में अमरीकियों ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान अफगानियों के साथ उनके मुज़ाकरात का एहतमाम करे। पाकिस्तान के अपने मफादात हैं, इसीलिए किसी की डिक्टेशन लेने के बजाय हमारे अस्करी इदारे ही वही फैसला करते हैं जो मुल्क को कौम के मफाद में और दुश्मन के लिए मोहलक हो। पाकिस्तान की तरफ से तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर बरतानवी खुफिया एजेंसी ने अफगानियों के साथ राब्ते की कोशिशें शुरू कर दी। ऐसे में कुछ लोगों ने बलोचिस्तान के सरहदी इलाके में एक अमन दुश्मन कमांडर जो असल में ISI एहलकार था से उनका राब्ता करवाया। मुज़ाकरात शुरू हुए, मुख्तलिफ शराइत तय हुई और फिर एक दिन अफगानिस्तान के मखसूस इलाके में अमरीकियों पर हमले बंद करने के इवज 6.5 लाख पाउंड लेकर वो शख्स रफू चक्कर हो गया और अपनी कौम को जेम्स बॉन्ड
007 की मूवीज से इम्प्रेस करने वाले गोरों ने शर्मिंदगी के मारे इस वाक़े को मीडिया पर नहीं आने दिया। 2013 के अवाइल में अमेरिका जब अफगानिस्तान से वापसी की तैयारी कर रहा था तो पाकिस्तान में जारी कुछ तकरीबी मंसूबों को पूरा करने और आइंदा इस फसादी सीरीज का चार्ज रॉ को देने के लिए अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के हाई सिक्योरिटी जोन में वाक़ एक होटल में CIA और रा के एहलकार पाकिस्तान में तबाही फैलाने के मंसूबे बना रहे थे। उसी दौरान होटल पर हमला हो गया और उस मीटिंग में शरीक तमाम लोग हलाक हो गए। उस हमले का इल्ज़ाम CIA चीफ ने बराह रास्त ISI पर आयद किया और अपनी नाकामी का खुलकर इजहार किया, जबकि इंडिया इस मामले में कुछ नहीं कह पाया क्योंकि वो अफगानिस्तान में रॉ की मौजूदगी से इनकारी था। 2014 के अवाइल में जब हुकूमत अफगान मुज़ाकरात की बात शुरू हुई और खारजी सरबराह महसूद की तरफ से बातचीत पर रजामंदी का इजहार किया गया तो फौरी तौर पर अमरीकी हरकत में आ गए और ड्रोन हमले के जरिए उसे ठिकाने लगा दिया। ये इस बात का वाज़ेह सबूत था कि अमरीकी किसी कीमत पर पाकिस्तान में अमन नहीं चाहते। हकीम की हलाकत के बाद उनकी तंजीम में क़यादत पर इतना तनाव पैदा हुआ जिसका पाकिस्तानी खुफिया इदारों ने भरपूर फ़ायदा उठाया। जहाँ आपसी लड़ाई में 104 अमन दुश्मन अहम कमांडरों समेत हलाक हो गए, वहीं इसके बाद पाक फ़िज़ाइया की फ़िज़ाई कार्रवाइयों में भी इसी इदारे के लोगों ने हदफ की निशानदेही में अपना किरदार बखूबी अदा किया। दोस्तों, ये 2-3 वाक़यात हैं जिनसे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान के गुमनाम सिपाही दुश्मन की सफ़ों में घुसकर न सिर्फ उसके मकरू अज़ाइम का पता लगाते हैं बल्कि पाकिस्तान के दुश्मनों को मुसीबत और हलाकत से दो चार कर देते हैं। ऐसे इदारे पर इल्ज़ामात लगाने वाले कौन हो सकते हैं? क्या वो लोग पाकिस्तानी कहलाने के काबिल हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो भक्खन नेटवर्क वीडियोज़ फेसबुक पेज को फॉलो करना हरगिज़ मत भूलिएगा।